वीडियो में हम बात करेंगे पीएलसी के बारे में कि पीएलसी क्या चीज़ है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, अगर आपसे कभी भी कोई पूछे कि पीएलसी क्या है तो आपको कुछ नहीं बोलना है। पीएलसी को आपको बोलना है कि एक तरह का क्या होता है, ये कंप्यूटर होता है जो कि आपके काम को आसान करता है। ठीक है, आपको काउंटिंग में, आपको कैलकुलेटिंग में, इन सब में बहुत ही मदद करता है। ठीक है, तो पीएलसी जो है एक तरह का क्या होता है, कंप्यूटर होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आता है कि पीएलसी का फुल फॉर्म क्या होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है आपकी एग्ज़ाम में। तो पीएलसी का जो फुल फॉर्म आएगा वो होता है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ध्यान से याद रखिएगा, क्या है, प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। उसके बाद अगर हम बात करें कि जो आपका पीएलसी है वह ऑपरेट किस चीज़ पर होता है, जो भी आपका पीएलसी, जो भी एक कंप्यूटर है, वह किस सिग्नल को जज करता है, वह ऑपरेट किस सिग्नल पर होता है। तो आप हमेशा कहेंगे कि यह किस पर होगा, डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होगा। आपका जो पीएलसी है वो किस सिग्नल पर ऑपरेट होगा, डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट होगा। और डिजिटल सिग्नल जैसे कि वो बाइनरी हो, एनालॉग सिग्नल हो, इन सबको क्या कर सकता है, वह पढ़ सकता है और इसलिए इन सिग्नल पर वह क्या होता है, ऑपरेट होता है। ठीक है, तो अगर इसको मतलब कि जो आपका, अगर आप ये देख सकते हैं कि जो आपका ये पूरा जो ब्लॉक है, ठीक है, अभी मैं बात करूँगा आगे, ये जो पूरा ब्लॉक है ये आपका पीएलसी का ही है। ठीक है, तो आपका जो पीएलसी है, ठीक है, आपका जो पीएलसी है वह एक तरह से इलेक्ट्रिकल से क्या होता है, कंट्रोल होता है। ठीक है, जब तक आप उसमें पावर सप्लाई नहीं देंगे वह तब तक आपका काम नहीं करेगा। तो याद रखिए कि जो पीएलसी है वह किससे कंट्रोल होता है, इलेक्ट्रिकल से, यानी एक इलेक्ट्रिक कंट्रोलर होता है आपका जो पीएलसी होता है। ठीक है, अब देखिए पीएलसी जो है ये क्या होता है, पीएलसी आपका एक हार्डवेयर डिवाइस है। यानी कि पीएलसी जो है, जैसे आपका सीपीयू है, आउटपुट में कुछ डिवाइस लगी होगी, इनपुट में आपको कुछ सिग्नल आप दे रहे होंगे, जैसे कि सप्लाई दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं ना, ये आपका इनपुट हो गया। और इनपुट में आपका कौन सा रहेगा, एनालॉग रहेगा या डिजिटल सिग्नल, इन दोनों को क्या करेगा पीएलसी मतलब पढ़ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी आपसे पूछे तो पीएलसी जो है वो क्या होता है, एक हार्डवेयर डिवाइस है। कभी भी आप नहीं बोलेंगे कि पीएलसी एक सॉफ्टवेयर डिवाइस है। जबकि स्काडा की बात आएगी, जब भी हम अभी आगे कभी स्काडा पढ़ेंगे तो स्काडा की बात आएगी तो वह क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होता है जो आप मतलब कि इस्तेमाल करते हैं, उसके एप्लीकेशन से आप जो भी काम करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी तरह से अगर हम बात करें तो जैसे कि जब भी आपसे क्या पूछा जाएगा कि पीएलसी का जो भी आपके कौन कौन से फैक्टर हैं, पीएलसी में क्या क्या चीज़ें आपकी यूज होती हैं, तो सबसे पहले जो मेन फैक्टर पीएलसी में होता है वह आपका होता है सीपीयू। ठीक है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं, कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लेता है तो इसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलते हैं। उसके बाद इसमें होता है आपका इनपुट और आउटपुट मॉडल। ठीक है, इनपुट होगा और आउटपुट होगा, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या होगा, इसमें होगा एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल, क्लियर है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल होगा, ये आपका पावर सप्लाई होती है। ठीक है, जो पावर सप्लाई रहेगी, कम्युनिकेशन मॉड्यूल रहेगा जिसको आप एप्लीकेशन ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो मतलब कि कभी भी अगर आपसे पूछा जाए कि जो कितने फैक्टर हैं जो पीएलसी को इफ़ेक्ट करते हैं, तो सबसे पहला आपका आएगा, ठीक है, ध्यान से देखिए, सबसे पहला आपका आएगा सीपीयू, सीपीयू। दूसरा आपके आएंगे इनपुट और आउटपुट। और तीसरा जो आपका आएगा, तीसरा आपका रहेगा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फैक्टर। ठीक है, कम्युनिकेशन मॉड्यूल जिसको आप बोल सकते हो, कम्युनिकेशन मॉड्यूल। ठीक है, ये रहेगा। अब देखिए इन तीनों चीज़ों का इस्तेमाल किस तरीके से आप करते हो वह आपको समझना है। तो जो सीपीयू है, सीपीयू वह एक तरह से अगर हम बात करें, देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो सीपीयू होता है वह पीएलसी का क्या होता है, ब्रेन होता है। एक तरह से ये जो सीपीयू आपका है, सीपीयू वह ब्रेन है। ठीक है, वह ब्रेन है किसका, ठीक है, पीएलसी का ब्रेन है, पीएलसी, पीएलसी का ब्रेन है, ब्रेन ऑफ पीएलसी आप बोल सकते हो। ठीक है, पीएलसी का ब्रेन है, जो क्या होता है वह सीपीयू होता है, जो पीएलसी के सभी ब्लॉकों के ऑपरेशन के कार्यों और ऑपरेशन के सीक्वेंस को कंट्रोल करता है। यानी कि अगर आपको पीएलसी को समझना है, ठीक है,
पीएलसी को समझना है तो आपका सीपीयू आपके पास होना ज़रूरी है। आपका सीपीयू आपके पास है तो आप पीएलसी को बहुत ही अच्छे तरीके, क्योंकि जो सीपीयू है वही क्या करता है, सभी ऑपरेशन को किस तरह कार्य करना है, किस सीक्वेंस से हमको काम करवाना है, वो ये चीज़ को समझाता है। ठीक है। अब देखिए इसके साथ कभी कभी पूछा जाता है कि जो सीपीयू है, सीपीयू उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वह कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा जाता है। तो जो आपकी सीपीयू है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है 1 to 8 मेगा हर्ट्स होती है। 1 to 8 मेगा हर्ट्स होती है, जो कि बहुत ही याद रखने की बात है कि सीपीयू की जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसमें कितनी फ्रीक्वेंसी होती है। तो आमतौर पर इसकी फ्रीक्वेंसी 1 to 8 मेगा हर्ट्स के बीच में होती है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद अगर आप बात करेंगे इनपुट और आउटपुट की, ठीक है, अगर मैं बात करूं इनपुट बार आउटपुट, ठीक, अगर इनपुट और आउटपुट की अगर हम बात करें तो पीएलसी जो है मान लो सीपीयू प्रोग्राम डाटा को स्टोर करेगा तथा उसको प्रोसेस करेगा, लेकिन जैसे जो सीपीयू है आपका वो क्या करेगा, डाटा को स्टोर करेगा फिर उसको आगे तो भेजेगा ना। तो आगे जब भेजेगा तो वह क्या होगा, आपका आउटपुट होगा। समझिए इस सीपीयू में कुछ डाटा आप देखेंगे ध्यान से, ये जो आपका सीपीयू है, ठीक है, ये सीपीयू, तो सीपीयू में आप देखेंगे कि कुछ डाटा ये आएगा और कुछ डाटा जाएगा। तो जो डाटा बाहर जा रहा है यूज होने के लिए उसको हम आउटपुट बोलेंगे। जो डाटा हम ले रहे हैं इस सीपीयू को चालू रखने के लिए, कार्य करने के लिए, वह हमारा इनपुट होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे पूछता है ये चीज़ें। तो देखिए क्या पूछेगा आपसे कि सीपीयू प्रोग्राम डाटा को ठीक है। देखिए पीएलसी में सीपीयू मतलब पीएलसी में सीपीयू इनपुट मॉड्यूल आउटपुट मॉड्यूल क्या क्या होता है। तो देखिए जो इनपुट मॉड्यूल है वह आपकी मेमोरी और क्या है, ठीक है, जैसे कि इनपुट मॉड्यूल क्या होगा, सप्लाई होगा कि आप सप्लाई दे रहे हो, ये आपका क्या है, इनपुट मॉड्यूल हो गया। ठीक है। उसके बाद आउटपुट क्या है, आउटपुट आप जो यूज कर रहे हो मेमोरी में और कुछ भी, ये सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आउटपुट सप्लाई होती हैं, यानी आउटपुट में आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर कोई बात करें कि इनपुट, तो इनपुट को हम लिख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इनपुट की अगर हम बात करेंगे तो जैसे स्विच हो गया, स्विच जैसे स्विच, पुश बटन, पुश बटन, पुश बटन, और उसके बाद अगर हम बात करें कि सेंसर, सेंसर, तो ये सब जो चीज़ें होंगी यह आपकी क्या होंगी, यह आपकी इनपुट सब मतलब कि इनपुट डिवाइस या इनपुट मॉड्यूल बोलेंगे। और अगर आपको आउटपुट पूछना है तो आउटपुट जानना है तो आउटपुट में क्या क्या आएगा, तो आप जैसे समझेंगे कि रिले हो गया, रिले, लाइट, लाइट हो गया, वाल्व, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं, ड्राइव, जो आउटपुट जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि रिले है, इसको ऑपरेट करने के लिए हमें क्या एक पीएलसी की ज़रूरत पड़ती है। तो कभी कभी पूछता है रिले जो है वह क्या है, रिले क्या है, रिले मतलब क्या है, क्या ये पीएलसी का इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है। तो आपको क्लियर याद रहना चाहिए कि रिले जो है यह पीएलसी का आउटपुट डिवाइस है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है वह आता है कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, कम्युनिकेशन मॉड्यूल, मॉड्यूल। तो देखिए कम्युनिकेशन मॉड्यूल क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट मतलब कि जो आपकी इनपुट है और आउटपुट है उन डिवाइस के अलावा कम्युनिकेशन मॉड्यूल भी एक तकनीक है जो कि डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन मॉड्यूल मतलब जो एक तरह से आपके डाटा को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे जैसे आप समझे कि कोई उपयोग करने वाला आदमी पीएलसी द्वारा रिकॉर्ड किए गए एप्लीकेशन डेटा को निगरानी मतलब कि सर्वाइव करने में प्रयुक्त करता है। ये पीएलसी पोर्ट और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, यानी रिकॉर्ड करके आप रख रहे हो किसी चीज़ को, फिर उसको आप दोबारा इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिकेशन मॉड्यूल उसको बोल देते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझिएगा। ठीक है, ये चीज़ आपका हो गया। तो देखिए अब देखिए कभी कभी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ध्यान से देखिए, मैं आपको क्वेश्चन कुछ बोल देता हूँ, आप इस क्वेश्चन का थोड़ा जवाब दीजिए कि क्या क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो पीएलसी है
पीएलसी को सबसे पहले कौन सी कंपनी ने बनाया था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये कई बार आपसे पूछा गया है। तो मेडिकॉन कंपनी आपकी है, जो कि मेडिकॉन कंपनी ने सबसे पहले पीएलसी को बनाया था, और जिसकी मतलब 1968 में बनाया था। कौन सी? मेडिकॉन कंपनी ने फर्स्ट टाइम पीएलसी को इन्होंने बनाया था, फर्स्ट पीएलसी इन्होंने दी थी। ठीक है। उसके बाद और सबसे पहले जो मेडिकॉन कंपनी ने बनाया था, उसमें सबसे पहला पीएलसी जो बनाया गया था उसका क्या नाम था, ये भी बहुत बार पूछा जाता है आपसे कि सबसे पहले जो पीएलसी बना था उसमें जो मतलब कि कंपनी बनाया था मेडिकॉन कंपनी ने, उसका पहला मॉडल कौन सा था। तो सबसे पहला जो मॉडल था मेडिकॉन 084। क्या मॉडल था? मेडिकॉन 084। ठीक है। उसके बाद आपके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए मैं आपको इम्पोर्टेंट करके ऐसे बोल रहा हूँ। तो देखिए पीएलसी एक कंट्रोल युक्ति है जिसका उपयोग, ठीक है, कभी कभी पूछा जाता है पीएलसी का क्या काम है, पीएलसी किस लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। तो देखिए पीएलसी जो है यह क्या है, एक तरह की कंट्रोलर मतलब डिवाइस है जिसका उपयोग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को मतलब कि चलाने के लिए किया जाता है। ठीक है। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को रन करने के लिए चलाया जाता है, को रन करने के लिए बनाया जाता है, रन करने के लिए, ठीक है, करने के लिए अपना कंट्रोल किया जाता है या फिर बनाया जाता है। उसके बाद आपसे और क्वेश्चन पूछता है कि पीएलसी जो है क्या टाइमिंग और काउंटिंग के रूप में कार्य करता है कि नहीं करता है, या पीएलसी किस रूप में कार्य करता है, आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो वहाँ पे भी आपको समझना है कि जो पीएलसी है वह टाइमिंग एंड काउंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि जो टाइमिंग और काउंटिंग के रूप में कार्य करता है, पीएलसी जो होता है के रूप में कार्य करता है, ठीक है, ये है, ये भी आपसे होता है। उसके बाद कभी कभी आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन की जो पीएलसी है वह किस सिग्नल को करता है, यानी कि किस सिग्नल को समझता है या फिर पढ़ सकता है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि वो बाइनरी और आपका एनालॉग सिग्नल को पढ़ता है, एनालॉग सिग्नल को पढ़ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको ये सारे इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि आपको याद रहे। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा कि पीएलसी के लिए जो आपका इनपुट डिवाइस कौन सा है, आउटपुट डिवाइस कौन सा है, तो मैंने लिख दिया है वो लगभग आपका ख़त्म हो गया, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है। पीएलसी के लिए कौन कौन सा इनपुट और कौन कौन सा आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे। नेक्स्ट अभी पीएलसी बहुत बड़ा है, एक झटके में हम इसको ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो चीज़ें थी ये पीएलसी की समझ जाइए कि एकदम बेसिक चीज़ें थी। अब इसके बाद हम पीएलसी के थोड़ा और अंदर और बहुत डिटेल में जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है। तो आप प्लीज़ ज्वाइन करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हाँ अगर कहीं भी कुछ भी ऐसा डाउट हो रहा है तो मैं चैनल में अपने मतलब कि टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, आप वहाँ से प्लीज़ ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके। थैंक यू।